अहम और बड़ी खबर, खासतौर पर वो युवा जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं उनके लिए। आपको बता दें कि 10 लाख लोगों को नौकरी मिलने जा रही है। केंद्र सरकार 10 लाख लोगों को नौकरी देगी अगले। जी हां भाई और बहनों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। दोस्तों, सरकारी अस्पताल की नई भर्ती आ चुकी है। अगर आप भी पढ़े लिखे हैं, सरकारी हॉस्पिटल भर्ती में नौकरी करना चाहते हैं तो आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया। जी हां दोस्तों, सरकारी हॉस्पिटल भर्ती लड़के और लड़कियां दोनों के लिए निकाली गई है, जो बिना परीक्षा सीधी भर्ती आ चुकी है। अब दोस्तों, सरकारी हॉस्पिटल भर्ती में आवेदन कैसे करना होगा, जिसमें फॉर्म किस प्रकार से आपको अप्लाई करना होगा, इसमें आपके पास में कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, इसके बारे में आपको पूरी चर्चा भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं या फिर 12वीं पास हैं तो आप लोग सरकारी हॉस्पिटल न्यू रिक्वायरमेंट 2025-2026 तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, जो आपके मोबाइल के अंदर ही फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आवेदन करने का प्रोसेस है वो क्या क्या रहने वाला है, पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इसके अलावा सरकारी हॉस्पिटल भर्ती में आपको क्या क्या काम मिलने वाला है, कितनी क्या सैलरी दी जाएगी, सारी जानकारी है वो आप सभी को मिलने वाली है। जी हां भाई और बहनों, सरकारी हॉस्पिटल भर्ती ऑल इंडिया जॉब रहने वाली है। अगर आप भारत में किसी भी राज्य या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट, गाँव, शहर से रहते हैं तो आप लोग हॉस्पिटल के पद पर यहाँ पे जॉब पा सकते हैं, जिसमें आवेदन भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको सारा प्रोसेस मिलने वाला है। वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा। बाकी चैनल पे नए जुड़े तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी सरकारी योजना की हर अपडेट जानकारी आती है वो तुरंत आप लोगों तक पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, सरकारी हॉस्पिटल भर्ती है जो गांव-गांव के बेरोजगार युवा और युवतियां, महिला, पुरुष हैं, उन लोगों के लिए ही रखी गई है, जिसमें उनको फायदा मिल सके। तो इस प्रकार से आप लोग सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी पा सकते हैं। आवेदन करने का यहाँ पर जॉब का फायदा भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इस भर्ती में आवेदन करने की पूरी जानकारी आप सभी को, प्रक्रिया भी मिलने वाली है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, सरकारी हॉस्पिटल न्यू रिक्वायरमेंट 2025 आवेदन कैसे करें, यानी कि दोस्तों इस भर्ती में आवेदन करने के लिए 1 लाख पदों पे सीधी ही बड़ी भर्ती निकाली गई है, जिसमें आप नौकरी पा सकते हैं। अब दोस्तों, इस भर्ती में आवेदन करने का क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, इसके अलावा इस भर्ती में कुल पद हैं वो यहाँ पर 99,000 पदों पे सीधी सरकारी हॉस्पिटल की भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपकी कोई परीक्षा नहीं रहने वाली है। बिना परीक्षा सीधी भर्ती आ चुकी है। अगर आप भी पढ़े लिखे हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आप लोग इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, सरकारी हॉस्पिटल भर्ती यानी कि इस भर्ती में आवेदन करने के लिए क्या आवेदन पूरी प्रक्रिया रहेगी, क्या इसमें चयन प्रक्रिया रहेगी, क्या अंतिम दिनांक रहने वाली है फॉर्म भरने के लिए, इसके बारे में भी चर्चा करने वाला है। वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इस भर्ती में आवेदन करने के लिए पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। आवेदन करने का पूरा डिटेल्स आप सभी को मिलने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं सरकारी हॉस्पिटल न्यू रिक्वायरमेंट 2026 यानी कि 2025 में अगर वीडियो देख रहे हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर 2026 तक ये भर्ती रहने वाली है। आप कभी भी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। बाकी ये भर्ती महिला और पुरुष दोनों के लिए ही रखी गई है। आवेदन करने का प्रोसेस है जो आपके मोबाइल के अंदर ही ऑनलाइन तरीके से भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, भाई और बहनों, आप सभी को बता दें सरकारी हॉस्पिटल न्यू रिक्वायरमेंट 2025 इसका डिटेल्स जानकारी आपको मिलने वाली है। आवेदन करने का प्रोसेस है वो सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर आपको मेडिकल पर भी जॉब मिल सकती है, जिसमें आप जॉब पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी जानकारी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करें, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो और अच्छी तरीके से यहाँ पर फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस भर्ती में आपका क्या काम रहने वाला है, इसके अलावा यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन करने का प्रोसेस है, यहाँ पर पदों का नाम है वो भी आपको मिलने वाला है। जैसे कि सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में तैनात किया जाता है, जहाँ पर मरीजों का डिटेल चेक करना होगा, मरीजों की समस्याओं का निवारण करना होगा, मरीजों का बिल क्लियर करना होगा। ठीक है, इसमें आपको जॉब मिलने वाली है। अगर आपका मन मर्जी किसी के साथ भी आप यहाँ पे जॉब ले सकते हैं। जहाँ पर कुल पदों की संख्या है वो 99,000 पद हैं। उस टोटल 99,000 पदों पे सीधी और बड़ी भर्ती रहने वाली है। अब दोस्तों, इस भर्ती में आवेदन करने की योग्यता क्या रहेगी, तो दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल न्यू रिक्वायरमेंट 2025 में क्या एजुकेशन, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए कम से कम अगर आप 8वीं पास हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर अगर आप 10वीं पास हैं, इसके अलावा 12वीं पास है, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन पास है, यानी कि दोस्तों आपने डिग्री की है,
तो भी आप सरकारी हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पे जॉब पा सकते हैं और आवेदन करने का पूरा प्रोसेस है वो जान सकते हैं, किस प्रकार से आपको आवेदन करना होगा। अब दोस्तों इस भर्ती में आवेदन करने की आपकी एज लिमिट की बात की जाए, यानी कि सरकारी हॉस्पिटल न्यू रिक्वायरमेंट भर्ती के अंदर आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इस भर्ती में आवेदन करने की एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर कम से कम 35 वर्ष तो होनी चाहिए, या फिर 45 वर्ष के बीच में तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों इस भर्ती में महिलाओं के लिए यहाँ पे है वो यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर यहाँ पर 35 वर्ष तक रखा गया है फॉर्म भरने के लिए। पुरुषों के लिए यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर कम से कम 45 वर्ष तक यहाँ पर आवेदन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस भर्ती में आवेदन करना पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल भर्ती में यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए जॉब निकाली गई है। अगर आप किसी भी राज्य से रहते हैं, जैसे कि हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार या फिर राजस्थान के अंदर किसी भी गाँव शहर से रहते हैं, तो आप लोग सरकारी हॉस्पिटल भर्ती के अंदर यहाँ पे जॉब पा सकते हैं। अब दोस्तों इस भर्ती में आपके मन में ये भी सवाल होगा, मेल और फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं? हाँ जी हाँ बिल्कुल। अगर आप लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं तो भी आप मेल और फीमेल दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपकी योग्यता 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए, तभी आप जॉब पा सकते हैं। अब दोस्तों इस भर्ती में यह भी चर्चा करेंगे कि सरकारी हॉस्पिटल न्यू रिक्वायरमेंट 2026 के अंदर फीस कितनी क्या रहने वाली है, ठीक है। इस भर्ती में फॉर्म भरने के लिए कितनी क्या फीस रहने वाली है, जो आवेदन करने का शुल्क है वो क्या रहने वाला है। अब दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल न्यू रिक्वायरमेंट 2026 के अंदर जो भर्ती निकाली है, इस भर्ती के अंदर आवेदन शुल्क की बात की जाए, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको आवेदन करने का शुल्क है वो 100 रुपये रहने वाला है। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं या फिर एसटी, पीएच कुछ जनरल जातियों से आते हैं तो आपको पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेल है या फिर फीमेल है तो भी आप इस भर्ती में जॉब पा सकते हैं, यानी कि सरकारी हॉस्पिटल भर्ती में नौकरी भी ले सकते हैं। अब दोस्तों इस भर्ती में ऑनलाइन तरीके से आप पैसा कटवा सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, फोनपे, गूगल पे की तरफ से यहाँ पे आप अपना पैसा भी कटवा सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन तरीके से यहाँ पर फॉर्म फीस जमा कर सकते हैं। अब दोस्तों इस भर्ती में सैलरी कितनी क्या मिलेगी, हाँ अब बात करते हैं। अब दोस्तों इस डिटेल्स के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर सैलरी है वो कुछ अलग अलग आपको दी जाती है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए अगर आप चेकिंग का काम करते हैं, जैसे कि आपको मरीजों का डिटेल चेक करना, तो इस प्रकार से आपको सैलरी है वो भी अच्छी दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आपको दवाइयाँ देना, तो इसमें भी आपको सैलरी अच्छी दी जाती है। इसके अलावा भी यहाँ पर आपको टेस्टिंग करना या फिर कुछ दवाइयों की सारा डिटेल्स जानकारी है, तो यहाँ पर आपको सैलरी है वो बहुत ही ज़्यादा दी जाएगी। यानी कि आप समझ सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बता सकता हूँ, इशारे से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर ही देख सकते हैं, तो वो सैलरी आपको बड़ी दी जाएगी। तो इस प्रकार से आप जॉब पा सकते हैं, आपके मूड मर्जी के हिसाब से यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अभी के अभी फॉर्म अप्लाई करें, ताकि क्योंकि अगर आप भारत में किसी भी डिस्ट्रिक्ट, गाँव, शहर से रहते हैं तो आप लोग इस भर्ती में जॉब पा सकते हैं। 1 लाख पदों पर सीधी और बड़ी भर्ती आ चुकी है, जिसमें चाहे अगर आप महिला हैं या फिर पुरुष हैं तो भी आप इस भर्ती में जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मेरे कहने का मतलब यही है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, सरकारी नौकरी की सोच रहे हैं, तो आप लोगों के लिए अपना ही गांव में सीधी और बड़ी भर्ती आ चुकी है, जिसमें आपकी कोई परीक्षा नहीं रहने वाली है। यानी कि बिना परीक्षा सीधी भर्ती आ चुकी है, लिखित परीक्षा नहीं होगी। आपके पास में ज़रूरी दस्तावेज होने चाहिए फॉर्म भरने के लिए, वो आपके पास में होने चाहिए, तभी आप फॉर्म भी भर पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास में जो आवेदन करने का प्रोसेस है मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपके पास में कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यानी कि सरकारी अस्पताल भर्ती में आवेदन करने के लिए डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप 10वीं पास हैं या फिर 12वीं पास हैं, इसके अलावा अगर आप 8वीं पास हैं तो भी जॉब पा सकते हैं, लेकिन इसमें आपके पास में अपनी मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। मार्कशीट है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अपने राज्य पंचायत स्तरीय आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, या फिर जाति और आय प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। आधार कार्ड हो गया, रजिस्टर मोबाइल नंबर भी हो गए, ईमेल आईडी हो गई, तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास में तभी आप फॉर्म में वो अप्लाई कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो मैंने जानकारी दी है, डॉक्यूमेंट बतवाए हैं, ये डॉक्यूमेंट भी आपके पास में होने चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने का प्रोसेस है आपके मोबाइल के अंदर ही अप्लाई करने का मिल जाएगा। अब
अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके मन में बहुत ज़्यादा सवाल यह होगा कि सरकारी अस्पताल भर्ती में यहाँ पर फॉर्म किस प्रकार से भरें। अब दोस्तों इसमें पूरा डिटेल्स आपको बता दूंगा। सरकारी यानी कि आपका डिटेल्स है जो आवेदन करने की अंतिम दिनांक है वो सरकारी अस्पताल भर्ती में क्या रहने वाली है, जिसके तहत यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। आपने वीडियो और थंबनेल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन पर जो भी जानकारी देखी है, जो भी जानकारी देखकर हमारे चैनल में आपने विजिट किया है, हमारे वीडियो के ऊपर विजिट किया है, तो आप लोगों को जानकारी डिटेल्स के साथ ही सही तरीके से दी जाएगी। यानी कि अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट क्या है, अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या है, अप्लाई करने का मोड क्या है। ठीक है, अब दोस्तों अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है यानी कि 1 जनवरी 2026 से आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करने का लास्ट डेट यानी कि लास्ट डेट क्या है, तो दोस्तों इसमें 1 जनवरी 29 दिसंबर 2026 तक आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट यहाँ पर 2 यानी कि 3 जनवरी 2026 से आपका एग्ज़ाम, काफ़ी राज्यों में एग्ज़ाम होता है, काफ़ी राज्यों में एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं रहने वाला है। अप्लाई करने का मोड की बात की जाए तो इसमें आवेदन करने के लिए ऑनलाइन तरीके से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो आपके मोबाइल के अंदर ही फॉर्म आपको भरना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अप्लाई करने का मोड भी मिल जाएगा। अब दोस्तों इसमें आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल या क्रोम ब्राउज़र के ऊपर आके यहाँ पर आपको फॉर्म भरना होगा। ठीक है, इसमें आवेदन बिल्कुल सही तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका भी एक सपना है सरकारी अस्पताल भर्ती में आवेदन करना, नौकरी पाना, तो आप लोगों को सबसे पहले गूगल या क्रोम ब्राउज़र किसी भी ब्राउज़र के ऊपर आकर यहाँ पे आपको आवेदन करने की जानकारी या डिटेल्स है वो जानकर आप अधिकारी वेबसाइट पर आके यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। आपकी योग्यता 10वीं 12वीं पास है तभी आप आवेदन कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ आज आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे चैनल के माध्यम में सरकारी योजना की सारी जानकारी आपको तुरंत हमारे चैनल के माध्यम में विजिट करके मिल सके।